जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आज हम लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण, जिसको मैंने अभी तक 2 क्लास में पढ़ा है। पहले पार्ट में मैंने लाइन्स के बारे में बताया था, दूसरे में मैंने एंगल्स के बारे में बताया। आज एंगल्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अपन अब इसी के अंदर ऐड करने जा रहे हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पार्ट जो मैंने डाले हैं अभी तक यूट्यूब पे, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो होने वाला है इसमें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके आने वाले कोई सा भी पेपर हो, वीडियो हो, पटवार हो, जिसमें भी जिस भी एग्जाम में क्वांट आएगी, जिस भी एग्जाम में आरपीएससी की क्वांट आएगी, उस एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को लिया है। तो ढंग से देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ। आज मैं बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल्स पे चलने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में है। पीपीटी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से टेलीग्राम पे आप जो चैनल है उसको ज्वाइन करना। वहां पे आपकी जो पीपीटी है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं करिएगा, पीपीटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बस बने रहिएगा। ट्राइंगल्स पे चल रहे हैं। तो ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल, सबसे पहली चीज, क्या होता है ट्राइंगल? मैंने बोला कि मैं बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट वगैरह हर चीज बताऊंगा। तो मैं ये भी बताऊंगा कि ट्राइंगल क्या होता है। बस बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है, पता ही नहीं होगा। देखो, देखना और समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो, सबने देखा होगा, बचपन से लेकर आज तक देखते हुए आए हैं कि ट्राइंगल हो कैसा होता है, कैसा दिखता है। जिसकी 3 साइड होती है, ए, बी, सी। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड होते हैं। 3 वर्टेक्सेस होती है। ये रहा, देखो, एक वर्टेक्स ये रहा ए, एक ये रहा बी, तीसरा कौन सा है? सी। ठीक है, ये होते हैं 3 एंगल होते हैं। पहला एंगल है ये रहा ए, दूसरा एंगल है ये रहा बी, और तीसरा एंगल है ये रहा सी। ठीक है, समझ में आया? जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है, 3 वर्टेसेस होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। चौथा पॉइंट में जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम जो होता है ना, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन क्यों होता है? क्यों होता है इस चीज का? कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये चीज पता है कि नहीं पता, जरूर बताना। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ये क्यों होता है, लेकिन आप जरूर देखना कि आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, देखो, देखो, समझाने जा रहा हूँ मैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। देखो, ये एंगल हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? ए, ये बी और ये सी, ये जो बी सी है ना, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने क्या बोला? इसके पैरेलल है, मैंने इसका नाम दिया एक्स वाई। अब आप देख सकते हो कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है बीसी के, तो देखो ये जो, देखो ये यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? वैकल्पिक आंतरिक कोण बन गया ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ, ये क्या होगा? एंगल बी होगा। और ये वाला एंगल भी इसी तरीके से उल्टा जेड बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, एक लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है? आप बोलोगे 180 डिग्री होता है। अब इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आया ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं हर चीज बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। देखो, पहला, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इक्विलेटरल, ई क्यू आई। दूसरा, आइसो
सेलियस ट्राइंगल, तीसरा राइट ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज, और इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल तो जिसकी तीन साइड होती है, लेकिन तीनों साइड क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है? इक्वल होती है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आपकी साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी तीनों क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे तीन एंगल होते हैं इसके अंदर, ये रहे ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम ट्रायंगल की कितना होता है? 180 डिग्री। उसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 60। तो मतलब ये वाला एंगल कितने का है? 60 का। तो ये वाला भी कितने का है? 60 का। तो ये वाला भी कितना है? 60 का। ठीक है, तो ये तो थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। अब इधर आओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी दो साइड क्या हो? इक्वल हो। समझने की कोशिश करना। देखो, ये होगा आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, मैंने बोला ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, याद रखना हमेशा जो भी दोनों साइड इक्वल होगी ना आपस में, वो एक वर्टेक्स, ये वाला जो वर्टेक्स है ना उसमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी दो साइड इक्वल हो, और जो ये तो एंगल बन रहे हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल, ये देखो ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वो क्या होता है? आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं ये दोनों, ये भी हो सकता है इसके अंदर। समझना, आराम से समझना चीजों को। ए बी और ये सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो सॉरी ये तो बताई थी मैंने, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। इसी तरीके से एक और ट्राइंगल ले लो, इसके अंदर क्या करो? इसको और इसको, ये भी इक्वल होगी, तो कौन से ट्राइंगल एंगल इक्वल होंगे? ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा इसमें। ठीक है, अब अपन चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? सीधी सीधी समझ में आ रही होगी आपको। क्या होता है? 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का हो। ये वाला एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का? 90। अब ये और ये कितने भी डिग्री का हो सकते हैं। ठीक है, उससे अपन को पता मतलब नहीं है। ए बी सी। अब ये क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? बेस, आधार। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, कर्ण, लंब। तो ये तो हो गया शायद लंब, हिंदी में इसको बोलते हैं शायद लंब। और ये हो गया आपका लंब बटे आधार। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं हिंदी में? हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? लंब, आधार हो गया। और कर्ण, कर्ण बोलते हैं शायद इसको। क्या बोलते हैं? कर्ण। लाल बटा कक्का, ठीक होता है, लाल बटा के ए, हाँ कक्का। तो कर्ण बोलते हैं इसको। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तीन ट्राइंगल के बारे में बताया मैंने अभी तक आपको। एक हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, एक हो गया आपका क्या? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक हो गया आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें क्या हो? ये वाला एंगल जो हो ना, ये वाला एंगल वो कितना हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाली साइड, जब ये एंगल बड़ा है तो ये बड़ी होगी सबसे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ठीक है, चारों के बारे में बता दिया मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब मैं
चीजें धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी जो आपको पता होगी, बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, बस बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखना इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का इसका मतलब तो हो गया आंतरिक कोण, इसका मतलब हिंदी में हो गया आंतरिक कोण, इसका मतलब हो गया बाहरी कोण। ठीक है, बाहरी कोण, और ये हो गया आपका आंतरिक कोण। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 20 से मुश्किल से 22 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँ। सब कुछ इसी पे डिपेंड है, याद रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के ऊपर, और इसी पे डिपेंड है पूरे क्वेश्चन, और इसी पे एग्जाम में पूछेगा आपसे एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर एंगल का मतलब तो देखो ये होता है, सिंपल सा समझ लो, जो भी ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या हो गया आपका इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये क्या हो गया आपका आंतरिक कोण ऑफ त्रिभुज, आंतरिक कोण त्रिभुज के आंतरिक कोण हो गए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी। ठीक है, वर्टिसेस एंगल को मैं छोटे से डिनोट कर रहा हूँ, और साइड को मैं बड़े से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके आंतरिक कोण हो गया इसके। कुछ एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, बाहरी कोण भी होंगे, तो उन्हीं के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो आराम से देखो, इस ये होगा आपका ए, ये होगा आपका बी, और ये होगा आपका सी। ये आपका छोटा ए, ये छोटा बी, और ये होगा आपका सी। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो ये जो इस लाइन को मैंने आगे ड्रॉ करा ना, यहाँ तक बढ़ाया, आगे डी तक बढ़ाया, तो अब देखो ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, त्रिभुज के क्या होते हैं, बाहरी कोण होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है इसको बनाने का, बाहरी कोण का, और एक और देख लो, दो तरीके से बन सकते हैं। मैं ये टुकड़ों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। जब मैं इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी देखो मैंने कौन कौन सी साइड को इस साइड को इधर आगे बढ़ाया, इस साइड को मैंने इधर आगे बढ़ाया, ठीक है, इस साइड को मैंने इधर आगे बढ़ाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली साइड को इधर की साइड आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस साइड को इधर आगे बढ़ा रहा हूँ, और इस साइड को मैं इधर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाहरी एंगल किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया वाई, इसको नाम मैंने दे दिया जेड। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यू, इसको मैंने नाम दे दिया यू बी, और इसको मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू। ठीक है, अब समझिएगा, समझने की कोशिश करना, एक ट्राइंगल के 6 बाहरी कोण बन सकते हैं। देखो कैसे बन रहे हैं। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट वाले इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये क्या हो गया आपका यू हो गया। ठीक है, फिर एक ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है वाला बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो गया डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका इस वाले के अकॉर्डिंग, देखो इस वाले के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया आपका वाई, ये क्या हो गया आपका जेड, और ये क्या हो गया आपका एक्स। तो कितना हो गया ये, और ये कितना था आपका, ये कितना था यू। एक दो तीन चार पाँच छः, यही तरीका है एक्सटीरियर एंगल बनाने का किसी भी ट्राइंगल में। तो ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया एक्सटीरियर एंगल के बारे में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यही नहीं पता होता बाहरी एंगल होते क्या है, तो बता रहा हूँ। तो देखो इसको आराम से, ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रहा हूँ रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना, बाहरी कोण के बारे में क्या बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये क्या होगा आपका, ठीक है, मैंने बोला इसको ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। तो समझने की कोशिश करना कि एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ
अपोजिट टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। समझ नहीं कुछ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे बाहरी कोण, ये वाला जो कोण है ना, ये कितना होगा, इसका और इसका सम होगा। मतलब ये कितना होगा आपका यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होगा। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ। एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। बाहरी कोण क्या बोलता है, बाहरी कोण ये बोलता है कि बाहरी कोण अंदर वाले दो आंतरिक कोण के अपोजिट आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्यों होता है वो बताने जा रहा हूं मैं, क्यों होता है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना कि क्यों होता है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है ए, ये क्या है आपका बी, ये क्या है आपका सी। मैंने इसको बोला कि ये कितना है अल्फा, ये कितना है बीटा और ये कितना है गामा। सबसे पहली चीज तो आपको पता होगी कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको पता होगा कि कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक एंगल ऐसे बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, सॉरी गामा बन रहा है, गामा है ना ये गामा, ये वाला। तो ये कितना होगा, आप बोलोगे ये होगा 180 माइनस गामा, ये होगा। तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस गामा, यही होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो देखो, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसा कर लूँ अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आएगा 180 माइनस ये गामा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगी ये कैसे आई। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे ये जो चीज है किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, क्यों नहीं बोल सकता, आप ये बताओ कि ये वाला एंगल 180 माइनस गामा जो है किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो हो गया ना, ये वाला क्या था अल्फा और ये कितना था बीटा। तो इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, इसका इसका क्या आएगा सम, इन दोनों का सम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हो, ये निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले निकाल सकते हो आप, इसी तरीके से ये वाला, इसी तरीके से ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा, करके देखना खुद से। ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल खुद से निकाल के देखना। ठीक है, इजी है, जैसे ये है वैसे ही ये है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास इसी पे खत्म होने वाली है और इसी से पूरे क्वेश्चन बना दूंगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये कितना है अल्फा, ये कितना है बीटा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है बाहरी कोण है, ये कितना होता है हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है। समझ में आ गया सबको। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे दे रखा हो, ये आपका कितना है अल्फा, ये कितना है आपका बीटा और ये कितना आपका गामा है, तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला बाहरी कोण, ये कितना बनेगा आपका बीटा प्लस गामा बनेगा। तो मैंने बोला कि ये बाहरी कोण है आपका, ये क्या है आपका बीटा, ये क्या है आपका गामा और ये क्या है आपका अल्फा। तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी, इसमें एक एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री का, एक एक्स दे रखा है और ये 100 डिग्री दे रखा है। तो बताओ क्या होगा। तो आपने अभी भी पढ़ा है कि जो बाहरी कोण है, बाहरी कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है बाहरी कोण बन रहा है। आपने अभी भी पढ़ी, अब ये भी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट टू एंगल्स के। तो ये कितना है आपका 100 और ये कितना है आपका आ जाएगा x प्लस 45। तो 45 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 55। ये आपका x का आंसर रेडी। ठीक है, मैं इसके लिए पेन भी नहीं चला था।
ऐसा क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे ही लिया है एग्जाम्पल के, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। आएगा नहीं वैसे, क्या पता आ भी जाए, बहुत बेसिक चीज ही पूछता है पेपर में आपसे आरपीएस में, तो क्या पता आ भी जाए। ठीक है, किसी भी चीज को लाइट नहीं लेना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, यही समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, ये एंगल कितना होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गामा है। तो आप बोलोगे ये होगा बीटा प्लस गामा। मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। मैं बोलूंगा ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस क्या होगा, गामा। ठीक है, मैंने बोला ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का कितना सम होता है ट्राइंगल का, एंगल्स का 180 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या है यहाँ पे, ये बीटा प्लस गामा, ये वाला ले रहा हूँ, फिर ये वाला ले रहा हूँ, इन सबका एडिशन देखना कि क्या आएगा, ये होगा। फिर अब ये वाला लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अल्फा कितनी बार आया, एक दो, बीटा कितनी बार आया, दो, गामा कितनी बार आया, दो। तो आप बोल सकते हो कि दो बार, दो कॉमन ले रहा हूँ सब में से, अल्फा, ये कितना हुआ बीटा, और ये कितना हुआ गामा। तो ये कितना है, टू इंटू ये कितना है, यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। ये कितना होगा, 180। तो इनका इंटू करोगे तो कितना आएगा, 360। और ये क्या है आपका, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल थ्री, जो बाहर वाले थे तीनों थे ना, उनका आया। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल सी है, समझना कि अगर ये वाला एंगल देखूं, तो आप बोलोगे ये भी कितना होगा, बीटा प्लस गामा होगा। ये वाला एंगल देखूं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। और ये वाला एंगल देखूं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मतलब यही एक और बार आ रहा है, यही एक और बार आ रहा है, ये एक और बार आ रहा है। तो मतलब इस 6 एंगल हो गए, इन 6 का सम कितना होगा। तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा 720। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई दोनों चीजें। अगर मेरे से ये 6 एंगल पूछ रहा हो एक्सटीरियर, 1 2 3 4 5 6, तो उनका सम तो कितना होगा, 720। और अगर सिर्फ 3 पूछ रहा हो, ये वाले, ये वाले 1 2 3, तो उसका कितना हो जाएगा, 360। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, चलो पहले इस पे चलते हैं, ये खुली का इस पे चलते हैं। कल पढ़ाया था मैंने पैरेलल लाइंस, बता रहा था मैं, एंगल्स के बारे में बता रहा था। अब देखो ये वाली लाइन, ओके, अब वो क्या गिवन है, पहले दे रहा हूँ, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, इसको ओ ले लो। ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये कितने डिग्री का होगा। तो आप बोलोगे कि 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 50 30 80, 80 कर दोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 100। तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपका, 100। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ए बी जो दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, सी डी के पैरेलल दे रखी है। अब देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो क्या होगा, वैकल्पिक आंतरिक कोण हो गया ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो मतलब ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 100। तो अपन से एक्स ही पूछा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, 100, आंसर खत्म। ठीक है, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, मैंने क्वेश्चन के तौर पर ही लिया है, कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, इसमें कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, ऐसे बन रहा है, ये आपका है ओ, ये आपका बी, ये आपका क्या हुआ ए, ये क्या हो गया आपका एंगल एन, ये आपका सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी। और देखो, अब देखो ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो मैं इसमें जो कर रहा हूँ ना, वो चीज समझ में करना, मैंने अगर इसको आगे बढ़ा दिया, जब मैंने इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने इसको नाम दे दिया ई। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी और ई।
तो ये ए बी का क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल, ये एम दे रखा है आपको, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये प्लस ये इन दोनों का सम होता है। बाहरी कोण का होता है इसका और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण का अपोजिट एंगल से क्या होता है, सम होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे एम प्लस ओ हो जाएगा। ये आपको कितना दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आपसे एल। तो अब एक चीज बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है एन, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल डी ई सी, इसके अंदर देखो तीनों एंगल्स का सम, एक दो तीन, इन तीनों का सम कितना होगा, आप बोलोगे 180 के बराबर होगा। ये कितना होगा, 180, एक एंगल कितना आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एन प्लस ये कितना हो जाएगा, एम प्लस ओ प्लस एल इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। समझ गए ना, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ये जो है ना, ये वाला एल प्लस ये प्लस इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। ये तो करा है मैंने, तो 180 से 180 कट जाएगा। अब एल निकालना है आपको, तो एल को इस साइड रख लो, बाकी उसको सबको उधर भेज दो। एन इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, एम उधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ओ उधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये तो होगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो चीज समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला आपको, तीनों एंगल का सम मतलब 180 माइनस एन प्लस एम प्लस ओ प्लस एल इजिकल्स टू कितना है आपका 180 डिग्री। इस 180 डिग्री से ये 180 डिग्री कट गया, ठीक है। यहाँ से मैं इस एन को सिर्फ उधर भेज दूँ तो आपको समझ में आएगा कि एम प्लस ओ प्लस एल इजिकल्स टू कितना है एन। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमेशा क्या होता है, ये जो एक दो तीन तीन एंगल है ना, इनका सम होता है। कितना हुआ, एम प्लस ओ प्लस एल होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये गेट गेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, GATE गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट से लिया हुआ है क्वेश्चन। इसका ये एक्स कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 30 प्लस 40 प्लस 50 90 120, ये होगा आपका आंसर। कितनी तेज कर लिया आपने इस क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पे ये एक्स निकालना है, इस क्वेश्चन में एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, हैं, परेशान हो जाओगे आपको कि इसको ऐसे करोगे वैसे करोगे, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। ये एंगल निकालो, इसको मैंने नाम दीजिए एक्स। ये कैसे निकालोगे, 42 प्लस 41 प्लस ये कितना हो गया 63, 140, और ये कितना हुआ 140 146, ये कितना हो गया टोटल 146। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये कितना हुआ 146। अब मैं सर्किल घुमाऊँ, ये सर्किल घूम रहा है, तो ये कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से कितना माइनस कर दो, 146 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया रेडी। एक्स की वैल्यू जो आई अपने पास कितना ही, एंगल एक्स की वैल्यू कितना ही 214। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका। नहीं होगा तो रिवीजन करके देखना, एक बार इसका रिवाइज करके देखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी त्रिभुज में बाहरी कोण एंगल सीबीई, सीबीई कितने डिग्री का, 110 डिग्री का है, और एंगल ए सी और एफ 170 डिग्री का है। तो एंगल सी ए जी, ये एक्स निकालना है आपको, ओके। कितना इजी क्वेश्चन, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने अभी भी आपको सिखाया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 होता है ना, मैंने ये तो सिखाया था आपको, ये तो सिखाया था मैंने। इसका इसका और इसका तीन एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल तीन एंगल का सम कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 360 होता है। अब आपको क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, मतलब आपको तीन एंगल दे रखे हैं, ये एक्स, ये 170, और ये कितना है 1110, ठीक है। टेंशन मतलब इसको और इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होता है, आप बोलोगे कि x प्लस 170 प्लस 1110 इज इक्वल टू होता है 360। ये कितना हो गया 280, 280 हो गया ना, 70 80 और 200, तो कितना हो गया 280। तो 360 में से कितना गया 280 गया, तो 20 80, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 आ गई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 आ गई। आई होप आपको समझ में आया, वो बहुत इजी तरीका था। मैं क्या करता डायरेक्ट ऐड करता हूँ, माइनस करता, खत्म करता हूँ। ये 360 लिखता, 360 में से ये कितना होगा 280, यहाँ पे ये माइनस करता और आपका आंसर आ गया 80, और ये टिक लगा था मैं। समझ गए, बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको, तरीके देखने हैं, बस तरीका समझा रहा हूँ, यूज़ करने उन चीज़ों को, ठीक है। धीरे धीरे यूज़ कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे उन चीज़ों को।
अब देखो इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर ये चीज नहीं आ रही हो तो ये चीज लगानी लगानी, ये चीज लगानी आनी चाहिए। अभी तक अगर आपने दोनों क्लास देखी तो आइडिया होगी आपको। अब एक चीज बताओ कि ये एंगल कितना है, 170 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे 10 डिग्री का होगा। अब वो क्यों होगा मैं बता चुका हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन एंगल बना रही है, तो ये tan 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, वो 170 है तो ये कितना हो जाएगा 10। ये एंगल कितना है 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 माइनस 110, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 70 डिग्री। तो ये कितना होगा 70 80, तो फिर बचा कितना? तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 80 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये 100 है, तो आप बोलोगे ये कितना है 80। ये आएगा आपका आंसर। इतना ईजी था। बेसिक अगर पता हो तो आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और यू वी बाय यू वी बाय 125 डिग्री का है, एवं डब्ल्यू पी जेड 65 डिग्री का है, तो आर एक्स बी ये निकालना है आपको। कितना इजी क्वेश्चन है तो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे इसको। देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसको देखना, नहीं तो फिर परेशान होते फिरोगे। ये हो गया ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, कितने डिग्री का दे रखा है 125 डिग्री का दे रखा है। और ट्रायंगल भी समझ लो, ये बी है, ये वाई है, और ये पी है। ये आपको कितना डिग्री का दे रखा है 65 डिग्री का। तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा? अरे एक्सटीरियर एंगल ये है ना, एक्सटीरियर एंगल इजिकल्स टू क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, मतलब इसका और इसका सम होता है। इसको मैंने एक्स मान लिया, सॉरी एक्स तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ बी मान लिया। तो मतलब बी प्लस 65 इजिकल्स टू कितना होगा 125। ये बी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 125 माइनस 65, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री का। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री का आ गया। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब एक चीज और दे रखी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है। मेरे पास जो ये एंगल है ये कितना है 60 डिग्री आया है। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट चलेगा। मेरे को किसी भी चीज से मतलब नहीं, मेरे को तो ये निकालना है। अभी तक तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर कल की क्लास ढंग से देखी ना तो इसका आंसर आप आराम से बता दोगे क्या है। इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। कैसे आएगा वो बता रहा हूँ, समझ कुछ ना। ये 60 है, ये देखो एक्स बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, उसको एक ऐसी लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। असंगत कोण, संगत कोण सही, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये वाला एंगल जो एक्स है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये था इसका आंसर, बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल है बी सी के, तो एंगल बी ए सी क्या होगा? बी बी ए सी क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है मेरे से, और बोल रहा है कि ये ओके ए सी इक्वल है बी सी के। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इंग्लिश में। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिग्विबाहु को ये और ये इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है, ये पूछ रहा है आपसे। जब एक चीज बताओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैंने क्या बताया कि जिसमें दो साइड इक्वल हो, और दो साइड इक्वल दे रखी है उसने ये वाली, तो एंगल कौन से इक्वल होंगे? आप बोलोगे कि ये वाला और ये वाला। जब मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है आपको 50 दे रखा है। मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट टू एंगल होता है। बाहरी कोण क्या होता है? आंतरिक दोनों कोण होते हैं ना, विपरीत कोण। ये देखो एक घेरा एक घेरा, इन दोनों कोणों का योग होता है। मतलब x प्लस एक्स इजिकल टू कितना होगा 50 होगा, तो 2x इजिकल टू कितना होगा 50 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इजी था ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओहो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो समझना। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? एक्स वाई जेड क्या होगा? ओके, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। समझना, ये होगा आपका वाई, ये होगा आपका 60, ये होगा आपका एक्स।
ये क्या हो गया आपका 120। अभी तक तो बहुत लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा इसका। ये हो गया 30। ठीक है, इसको ले लिया मैंने जेड, इसको नाम दिया डी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब एक चीज बताओ कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ से लेकर ये घुमाऊं तो कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 30 ये है, 120 ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जो बचा हुआ 180 में से। तो आप बोलोगे कि 180 माइनस 150, तो आप बोलोगे ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये जेड भी बना रही है, ये बना रही है कि जेड। तो ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के जो 120 है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे कि होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 है ना, इस वाले एंगल, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। ये आधा कितना है 60 का है, तो पूरा ये कितना है 120 का, तो ये कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। अब आप समझ ही चुके होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है आपका, ये कितना है 60, ये कितना है 30, ये कितना हो जाएगा 90 होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये आपका आंसर। ये समझ में आया? बहुत ईजी था, समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, ढंग से समझना। कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, और ये वाला एंगल जो हो ना, बीच में ट्राइंगल बन रहा हो, बीच में क्या बन रहा हो ट्राइंगल बन रहा हो, और ये वाला जो एंगल बन रही है ये, ठीक है, ये क्या हो एंगल बाइसेक्टर हो। मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे 60 था तो ये भी कितना था 60 था, ये कितना था यहाँ पे 30 था तो ये भी कितना था 30 था, तो ये कितना बना यहाँ पे 90। समझ में आया कि नहीं आया? एंगल बाइसेक्टर ये क्या था, ये लाइन जो है ना, क्या हो अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो यहाँ पर, और ये लाइन भी क्या होनी चाहिए एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए। ये जो बीच में जो बन रहा है ना कोण, ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। ये हर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आएगी ये चीजें, आपको छोटी छोटी चीजें काम में आ जाएगी वहाँ पे पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, एक्स ये वाली लाइन, वाई ये वाली लाइन और जेड ये वाली लाइन, ये क्या है आपस में पैरेलल है। मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो क्या पूछ रहा है ये एक्स पूछ रहा है, ओके, ये एक्स है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी जो एंगल्स है ना ये ऐसे गिवन है, पेपर में भी इसी तरीके से आएगा, आपको टेंशन मत लो, सब कुछ दिया हुआ पेपर, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर है और ऐसे ही दे रखा है बुक्स में भी। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप। ये कितना है 130, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं है बताओ, आप बोलोगे है। तो एक चीज समझना, तोड़ करके बता रहा हूँ, अगर ये 130 है तो ये कितनी होगी, कल पढ़ाया था मैंने, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब a प्लस 130 इक्वल्स टू कितना होता है 130 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 180 माइनस 130, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50। तो समझे कौन सा आया ये एंगल, ये ई हो गया ना, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आया मेरे पास 50 डिग्री का आया। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ। अब यहाँ पे ये एक एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है 40 डिग्री का दे रखा है। अब देखो ये एक लाइन है, इस पे ये 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एक्स बन रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये मेरे को कितना दे रखा है, कितना दे रखा है ये मेरे को 70, 70 डिग्री दे रखा है। मेरे से पूछ क्या रहा है, ये एक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, आराम से समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आराम से समझना इस चीज को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस 70, तो ये कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। अब समझना इस चीज को, ये एक ट्राइंगल है ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल मेरे पास कितना है 110, ये पूरा एंगल कितना हो गया 50 प्लस 40। देखो ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी, इसको नाम ये ई दे देगा। ये कितना हो गया आपका ए, ये कितना हो गया बी, और ये कितना हो गया आपका ई। तो ये देखो ई कितना हो गया आपके पास टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया आपके पास 90,
और ये कितना हो गया आपके पास x। तो 90 प्लस x करोगे तो वो बराबर आएगा इसके, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहरी कौन है नहीं। तो 90 प्लस x करोगे तो इसके बराबर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 90 देता के माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। और ये क्या होगा आपका आंसर। कितना इजी था नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अगर सीई परपेंडिकुलर है ए बी पे, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये दे रखा है ए सी ई ये कितना दे रखा है आपको 20 डिग्री दे रखा है। और ए बी डी ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो पूछ कर रहा है बी डी ए, कितना इजी क्वेश्चन है, तो खत्म भी हो गया। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसको तो यहीं से खत्म कर सकता हूँ मैं इसको। ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कितना है बी, ये आपका एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका बन रहा है 90 डिग्री, ये होगा ए, ये होगा डी, ये होगा सी, और ये क्या होगा आपका ई, ठीक है। समझ में करना, ये कितना दे रखा है वो 20 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए ई सी में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स। तो आप बोलोगे कि x प्लस 90 प्लस 20 इजिकल टू होगा 180। तो x की वैल्यू कितना देगी, कितना होगा 110, इसमें से 110 माइनस करोगे 180 में से कितना आएगा 70। ये कितना आ गया आपका 70। अब एक चीज़ बताओ कि मेरे को ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि एक एंगल 70 है, एक एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो इन दोनों को, फिर कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 50, क्योंकि तीनों ट्राइंगल बन रहा है ना, ये बी डी ई ट्राइंगल बन रहा है। इन तीनों का सम कितना होता है एंगल का 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये कितना कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 60। तो ये आंसर आपका कितना है 60। समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। यू टी क्यू ये आर ये एस ये 50, ठीक है। तो ये 50 होगा, पहले दे रखिएगा पी आर ये वाली लाइन टी एस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में नहीं आया। यहाँ पे आपको दे रहेगा कि पी आर पैरेलल है, पी आर पैरेलल है टी एस के, और पी यू ये वाली लाइन ये जो है पैरेलल है इसके आर एस के, मतलब इस पूरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है टी पी यू वाला एंगल पूछ रहा है, ओके। अरे बहुत ईजी है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। देखो ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ संगत कोण के कारण, ये वाला एंगल देखो समझने की कोशिश करना। ये दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये वाला एंगल जितना होता है ना, ये कितना है 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। समझ में आया। ये 50 हो गया, ये 60 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60 माइनस 50 कर दोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे ये कितना आया 70। तो ये वाला एंगल कितना आया 70। अब एक चीज बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपस में पैरेलल है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल तो पूरी पैरेलल होगी, ये यहाँ तक पैरेलल है ना, तो ये पूरी लाइन को पैरेलल पैरेलल होगी है, इससे ये तो आगे जा रही है, ये भी क्या होगी पैरेलल होगी इसके, ठीक है। तो समझ लीजिए अब ये वाला एंगल कितना है 70 है, तो ये वाला कितना होगा ये भी 70 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्यों होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण होगा, संगत कोण के कारण होगा। तो आपसे यही तो पूछा था एंगल टी पी यू, तो ये कितना आ गया आपका 70 डिग्री, और ये क्या होगा आपका आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसके अंदर क्या है, क्या दे रखा है आपको बी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है आपको एंगल ई ए सी, यहाँ पे ई ए होगा, देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। ई ए सी ये कितना आपको 108 दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है एंगल सी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है इसके अंदर, ठीक है। मैं इस चीज से पूरा आंसर बना दूंगा, बस जो जो दे रखा है वो समझो। बी डी ये वाली चीज ए डी के इक्वल है, और ए डी ये वाली चीज इसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए। समझने की कोशिश करना, तोड़ रहा हूँ एक बार के लिए मैं इस चीज को। देखो
देखो ये चीज देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल देखो, ए बी और डी देखो, इसके अंदर क्या इक्वल दे रखा है आपको कि बी डी इक्वल है ए डी के, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो मतलब ये वाला एंगल जितना होगा एक्स, उतना ही एंगल ये वाला होगा, ये भी एक्स ही होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो आप बोलोगे ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का ए बी डी का ये एक एक्सटीरियर एंगल है, जो कि क्या होगा, इसका प्लस इसका सम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ? आप बोलोगे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक तो पढ़ाते आया हूँ, बस वही कर रहा हूँ। अब ये कितना है सी, अब ये वाली लाइन ए डी क्या दे रखी है आपको, इसके इक्वल दे रखी है, मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। अब देखो समझना, ये कितना दे रखा है आपको, 108 दे रखा है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, तो ये कितना हो गया, ये एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसका एक एंगल ये कितना है, 2x है, ये वाला एंगल कितना है, x है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं है, ये होगा। तो आपसे क्या पूछा, सी पूछा है, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू होता है, तो आप बोलोगे x प्लस टू एक्स इजिकल्स टू कितना हो गया, 108 हो गया, तो ये कितना हुआ, 3x इजिकल्स टू कितना हो गया, 108 हो गया, इससे इसको काटोगे तो x इजिकल्स टू कितना आ गया, 36 आ गया। आपसे क्या पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना है, 2x, मतलब 2 इंटू 36, तो ये कितना आ गया आपका, 72 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, एसएससी में 2012 या 13 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखने का क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, एंगल ए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सबका सम पूछ रहा है ये। तो समझना ध्यान से, तो समझाऊंगा इसके अंदर, बहुत आसानी से समझना चीज को, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको ए, ये कितना दे रखा है आपको ई, ये कितना दे रखा है आपको डी, और ये कितना दे रखा है आपको सी, और ये कितना दे रखा है आपको बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और नाम दे रहा हूँ मैं इनको एक्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला पी एस डब्ल्यू ले रहा हूँ। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है वो देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिया है, ठीक है पी, ठीक है एस, और ये क्या है आपका डब्ल्यू। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है मेरा, ई है, और ये वाला एंगल मेरा कितना है, बी है, तो ये एंगल कितना होगा? ये बोलोगे आप, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसका और इसका सम होगा, मतलब बाहरी एंगल है ये वाला, इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का, तो ये वाला और ये वाला इसका सम होगा, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, ई प्लस बी हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरा जो ये आया, ये वाला एंगल जो आया मेरा, वो कितना आया, ई प्लस डब्ल्यू आया। कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्राइंगल लेना है, आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है बताओ, ठीक है। अब आप ट्राइंगल ले लो ये वाला, क्यू आर और एक्स वाला ट्राइंगल लो आप। मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, ये होगा आपका क्यू, ये होगा आपका आर, और ये होगा आपका एक्स। ये कितना हो गया आपका ए, ये कितना हो गया आपका डी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा ए प्लस डी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का, ये बाहरी कोण है इस त्रिभुज का, ये वाला, तो ये कितना होगा, ए प्लस डी हो गया, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, हो गया। तो एक ट्राइंगल बन रहा है अब ये वाला, एक्स डब्ल्यू, देखो ये देखो, ये देखो आराम से देखो, ये कितना बन रहा है आपका, ये कितना हो गया आपका, ई प्लस बी, ये वाला कितना हो गया, ए प्लस डी, तो ये वो कितना दे रखा आपको, सी, ये होगा। तो देखो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों एंगल ये, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल ये, और क्या हो गया, ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी, तो इन सबका सम कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी तरीका था इसका ये करने का, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में। देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एस क्यू पैरेलल है, एस क्यू कहाँ है, ये रहा, ये पैरेलल है आर टी के, ठीक है, और एस पी क्यू 130 डिग्री गिवन है, पी क्यू एस ये कितना गिवन है आपको, 40 डिग्री। ओके, तो आप एक चीज बताओ, इसको मैं बना रहा हूँ एक बार के लिए वापस से। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है ना आपको, ए ही तो निकालना है, हाँ ए निकालना है। ठीक है, और ये इधर आके मिलेगी ना। ठीक है, देखो ये कितना है, 130 है, ये कितना है, 40 डिग्री है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है पी एस क्यू। तो आप बोले कि ये वाला एंगल कितना आया मेरा, 10 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये दोनों 170 होगा, तो ये बता कितना 10 डिग्री का होगा। फिर क्या करेगा आपको, पी एस और यहाँ पे आर होगा आपका, आर और ये आपका टी। तो ये पी एस आर, ये जो पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल है ये वाला एंगल, पूरा एंगल, ये कितना दे रखा है आपको, 40 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 डिग्री। जब ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये कितना होगा, 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, क्यू आर एस, मतलब ये डिग्री आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया क्यू एस आर, इसके अंदर ये 30 है, ये 90, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 90 माइनस 30, तो ये आपका आ जाएगा 60। ये कितना आ गया आपका, 60। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जेड बन रहा है बहुत अच्छा सा, ये देखो ये जेड बन रहा। ठीक है, ये तो अपने पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करना इसमें भी। ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैकल्पिक आंतरिक कोण के कारण ये वाला ए की एंगल, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री आएगी। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इस पे आओ, क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, इस ट्राइंगल हो गया मतलब ए बी सी। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको, ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, अच्छा, और ए डी इक्वल है बी डी के, मतलब ये देखो, ये जो ए, ये बी और ये जो डी है, इसके अंदर क्या है, ये इक्वल है इसके, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीडी, तो मतलब ये वाला एंगल कितना है, अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल हो गया, ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझने में चुका। अब ये कितना है, सी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है कि बी सी इक्वल है बी डी के, ये वाली लाइन जो है इसके भी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बी डी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2x हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो गया, 2x हो गया। अब समझने की कोशिश करना, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दे रखी है, क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के, ये जो ए बी है ना, ये इक्वल है ए सी के। अगर मेरे पास ए सी यहाँ पर कितना है, 2x है, और ये कितना है, ए बी सी की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल दे रखी है, तो ये क्या होगा, 2x होगा। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी x निकाल ही ली थी। एक ही बताओ, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 2x प्लस 2x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 5x इजिकल्स टू कितना है, 180 डिग्री आया, 5 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कितनी आएगी, 36। और ये हो गया आपका आंसर। आंसर नहीं हुआ क्योंकि एंगल सी पूछा है आपसे, और एंगल सी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 2x। कितना आएगा आंसर, 2 इंटू 36 करोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल सी कितना आ गया आपका, 72, होगा आपका आंसर रेडी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ थोड़ी रह गया। ओके, ये रह गया क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आओ, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एक रेखा एक्स वाई, यही एक्स वाई,
BC के पैरेलल है ये एक्स वाई, ठीक है, तथा एक्स वाई ए बी को एक्स तथा बी और तथा AC को वाई पे काटती है। मतलब ये जो लाइन है AB, एक्स यहाँ पर लाई करता है AB पे, और वाई जो है AC पे यहाँ पे कट करता है इसको, ठीक है। तथा BY कोण एक्स वाई सी को विभाजित करता है। मतलब ये बाइसेक्टर हो गई है लाइन। मतलब क्या हो गया, समझना इस क्वेश्चन को। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ठीक है। ये एक्स वाई हो गई जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये जो लाइन है ना BY, ये जो BY लाइन है ना, मतलब ये बोल रही है कि एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन। तो मतलब जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा, ये बोलना चाहती है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एंगल CBY बताओ, CBY बताओ, और C/B इन दोनों का रेशियो पूछना चाहता है ये, ठीक है। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्स वाई पैरेलल है BC के, तो समझने की कोशिश करना। एंगल एक्स बाय बी कितना है, थीटा। क्या ये एक्स बाय बी इक्वल होगा, एक्स बाय बी ये जो थीटा है, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, जेड बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैकल्पिक आंतरिक कोण के कारण ये दोनों इक्वल होंगे। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, CBY इक्वल टू मेरे पास कितना आया, थीटा। और क्या पूछ रहा है ये, CY/B, C/B ये कितना है आपका, ये भी कितना है, थीटा। तो इन दोनों का रेशियो लोगे, मतलब थीटा रेशियो थीटा कट गया, तो कितना है आपका आंसर, 1:1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, CDS का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब 3-4 क्वेश्चन है वो स्क्वायर पे है, उनमें स्क्वायर भी इंक्लूड है तो एक्सटीरियर एंगल पे, तो समझने की कोशिश करना। स्क्वायर वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, पढ़ा होगा ना, वर्ग ABCD। तो मतलब AB इक्वल है, BC इक्वल है, और क्या बोलते हैं, AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, और CD इक्वल है DA के। ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगा, ये भी A होगा। मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री ईच, ठीक है। अब समझने की कोशिश करने का समझा रहा हूँ, काम की चीजें बता रहा हूँ। ये क्या है, स्क्वायर का एक डायगोनल है। दो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, एक ये रहा और एक ये रहा। ये A, ये B, ये C और ये D। ये डायगोनल क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट में काटता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये आपको याद रखने पॉइंट, एक एक पॉइंट ही वो है, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर ये A है ना तो ये वाला भी A होगा। और मतलब ये टोटल लाइट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये कितना है, 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये कितना है, 45, और ये भी कितना होगा, 45। ये कितना है, 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 45। ये कितना है, 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 45। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी को? अब देखो समझने की कोशिश करना। अब देखो ये 40, ये ट्राइंगल देखो, ये O है, AOB देखो, ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल भी इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। और जो ये डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो दो 3 पॉइंट बताया मैंने कि डायगोनल क्या होता है,
डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होता है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, D1 परपेंडिकुलर होता है D2 के। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये थी स्क्वायर की बेसिक नॉलेज। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आओ। ABCD एक वर्ग है और ट्राइंगल ABE एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, त्रिभुज है। तो DB एक विकर्ण है, डायगोनल है, मतलब ये जो है ना DB, ये क्या है, एक डायगोनल है स्क्वायर का। ठीक है, तो एंगल x बताओ, x होगा, ये पूछ रहा होगा आपसे, ये तो नहीं पूछ सकते, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, ये। ठीक है, ये निकालना है आपको। अब समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और समझना। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। फिर ये डायगोनल बता दिया उसने, मतलब अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी, इसको नाम दूं सी, इसको नाम दूं डी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना एक चीज कि ये डायगोनल है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री का होगा एंगल, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल पूरा होगा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल पूरा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना, ये हो गया ए, अब देखो ए ई बी जो है ना आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब होता है कि ये कितना है, 60 डिग्री का है, हर एंगल इक्वल होता है ना उसका। ये कितना है, 60 डिग्री का है। और ये देखो ये वाला एंगल, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखो कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब उसमें से देखो ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल तो कितना हो गया, 45। तो ये वाला एंगल जो बताया ना, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। वैसे मेरे को इससे मतलब ही नहीं था, मेरे को तो ये निकालना था। अब एक ट्राइंगल, ये इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। अब एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे अपने पास, ए बी और एक्स। ए मेरे पास है 60 डिग्री, ये मेरे पास है कितना, 45 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 60 माइनस 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो कट गया। तो इसको काटोगे 180 में से 105 दिया तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ये जो है आपको ये कितना है, 75 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में चलेंगे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आओ आप। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, ट्राइंगल सम समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये क्या है, बी ई सी, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक्स क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखो ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितना हो गया था, ई हो गया। और ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ कि वर्ग स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो ट्राइंगल है ना, बी सी ई, ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब ये वाली साइड अगर ए है, इसकी तो ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। और ये देखो कि ये स्क्वायर की साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। तो ये अगर ए है, स्क्वायर की एक साइड अगर ए है, ये भी कितनी होगी आपकी, ए होगी। ये भी कितनी होगी आपकी, ए होगी। और ये भी कितनी होगी आपकी, ए होगी। अब एक चीज बताओ कि ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, ये 60 है, ये वाला भी कितना होगा, 60। और ये पूरा कितना होगा, 60। पूरा कितना होगा ये, 60 डिग्री का। 1 मिनट के, ये तो एक्स हो गया अपने पास। ठीक है, ये पूरा कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री का होगा ये पूरा। ठीक है, ये कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट होगा।
अब देखो ये वाला पूरा एंगल जो है ना, ये वाला पूरा, ये कितने डिग्री का बना? एक ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जिसमें ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड भी ए है। अब आप समझ ही चुके होंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, ये और ये वाला पूरा एंगल आपका कितना है? 150 डिग्री का है। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो 180 में से अगर मैं 150 काट दूं तो बचेगा कितना? 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इसको x मान रहा हूँ तो ये भी कितना होगा? x होगा। तो 2x, कहने का मतलब है 2x बराबर कितना है आपका? 30। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 15 डिग्री। इसको x मान लेंगे, इसको कुछ और मान लो। ठीक है, तो ये कितना है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है? 15 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना है आपका? 15 डिग्री। ये पूरा एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। ये पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। और ये वाला एंगल ये कितना है? 15। तो 60 में से 15 गया, इस पूरे 16 में से ये 15 गया, तो ये कितना बच गया? 45 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल था, ये जो निकालना था, ये कितना है आपका? 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक वर्ग है। क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक वर्ग है जिसमें बीई इक्वल है। ठीक है, ये पूरा एबीसीडी एक वर्ग है, तो इसको ये ए हो गई, ये ए हो गई, ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहा है कि बीई इक्वल है, ईसी इक्वल है बीसी का, ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये। तो क्या बोल रहा है कि डी ई ए ये बताना है आपको। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताएंगे, ये बताएंगे। ये होगा आपका डी, ये होगा आपका सी, ये होगा आपका ए, और ये होगा आपका बी। ठीक है, अब एक चीज, ये स्क्वायर है तो ये कितना होगा? ए, ये भी कितना होगा? ए, ये भी कितना होगा? ए, और ये भी कितना होगा? ए। अब देखो ये बोल रहा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के, 90 डिग्री। लेकिन समझना, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये कितना हुआ? 60 डिग्री होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ये भी कितने का होगा? 60 का होगा। ये भी कितने का होगा? 60 का होगा। कोई प्रॉब्लम आता है बताओ। तो फिर आप ये बताओ कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एंगल कितने का बच गया आपका? 30 डिग्री का, क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये कितना बच गया? 30 डिग्री का। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे जोड़ दूं तो क्या होगा? समझने की कोशिश करना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ये ए है, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि एक आपके पास ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया नहीं? तो 180 में से कितना गया? 30, तो कितना बचा? 150। 150 इज इक्वल टू कितना गया? 2 है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू कितना गई? 75। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया आपके पास? 75। और ये कितना है आपके पास? 15। इसी तरीके से यहाँ पे ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास? 75। ये वाला भी 75 आ गया। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये आइसोलेट वो बन रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल डी सी, और ये कितना है? इसको ओ नाम दे दो। ओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आइसोलेट, ये बताया ना मैंने, डी सी ओ। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल ये है बिल्कुल। तो ये 75 हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 15 हो गया। तो देखो ये ऐसे देख लो इसको आराम से, कि ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल मेरे पास कितना है? 15 है। ये मेरे पास कितना है? 15 है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये कितना है? डी ए ओ। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? यही निकालना था आपको, यही निकालना था ना आपको, ये निकालना था। पूछ देख ले, ये बोल रहा है वो डी ई ओ, अच्छा इसका नाम ई दे रखा है कि यहाँ पे, तो इसको ई ले लो। ठीक है, ये कितना है? ई ले लो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये निकालना था आपको, तो कितना कर दो? 180 माइनस 15, 15 कितना होगा? 30। तो ये कितना आ गया? 150। ये आपका आंसर हो गया रेडी। ये कितना होगा? 150। एंगल डी ई ए कितना हो गया आपका? 150। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन बता अपना बस शायद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपको। कल जब भी मैं कोई भी, कल तो दूसरे चैप्टर चालू होगा, परसेंटेज चालू होगा कल से। लाइन्स एंड एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
जो कॉन्सेप्ट होता है ध्यान से उनको पढ़ना, रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।